बादशाह और चोर की सबक आमोज कहानी। हसा अव्वल, शाही खजाने की चोरी। एक आदिल बादशाह शहरियार के महल में एक रात खजाने का एक बड़ा हीरा गायब हो गया। महल के तमाम मुलाजिमीन पर हलचल मच गई। वजीर ने कि जनाब, ये काम किसी माहिर चोर का है। बादशाह ने हुक्म दिया, शहर के तमाम मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक दाना दरवेश ने आकर कहा, बादशाह सलामत, चोर पकड़ने का मैं एक नुस्खा जानता हूँ। हिस्सा दोम दरवेश की चाल। दरवेश ने एक जादुई घंटी दी और कहा, कल सुबह तमाम शहरियों को एक कतार में खड़ा करें। यह घंटी सिर्फ चोर के हाथ लगने पर बजेगी। अगले दिन जब हर शख्स ने घंटी को हाथ लगाया तो घंटी खामोश रही। बादशाह हैरान हुआ। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत यह है कि यह घंटी जादुई नहीं थी। मैंने सिर्फ चोर के हाथों पर शहद लगा दिया था। देखें किसके हाथ चिपचिपे हैं। चोर का हाथ साफ था क्योंकि उसने घंटी छूने से गुरेज किया था। हिस्सा सोम, इन अन्याय का प्रदर्शन। चोर पकड़ा गया तो वह महल का मुख्य खजाना निकला। सब हैरान रह गए। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर चोरी क्यों की? चोर ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए रकम चाहिए। यह था, मगर अब समझ आया कि बेईमानी कभी खुशी नहीं लाती। बादशाह ने फैसला सुनाया, तुम्हें सजा के तौर पर शहर की मस्जिद तामीर करनी होगी या फिर तुम्हारा बेटा मेरी जिम्मेदारी है। एज हड़ी माँ, चालाकी से मसला हल होता है, हिंसा से नहीं। 2 हड़ी लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। 3 हड़ी इंसाफ में रहम भी जरूरी है। अगर चाहें तो चोर के घरेलू मसलों को मजीद गहराई से बयान किया जा सकता है। दरवेश की किरदार साजी को मजीद परअसरार बनाया जा सकता है। बादशाह के अनोखे फैसलों की मजीद मिसालें दी जा सकती हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर चाहें तो मैं इसे मजीद ड्रामेटिक अंदाज में भी बयान कर सकता हूं। चाहें